Hello bachcho, let's read this question. The question says that if the radius of a sphere is increased by 25%, then the percentage increase in its volume is approximately. For option 90%, 95%, 83% and 78%. उसने बोल दिया कि कोई एक स्फीयर है जिसकी रेडियस को कितने परसेंट बढ़ा दिया गया, 25% बढ़ा दिया गया। तो कह रहा है कि बताओ इसकी वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीज आएगा। मान लो ये मेरा कोई एक स्फीयर है, ये कोई एक स्फीयर है और जिसकी जो रेडियस है, ये कोई एक स्फीयर है और जो इसकी जो रेडियस है वो कितने स्मॉल आर है। मैंने मान लिया ये कोई स्फीयर है और इसकी जो रेडियस है वो क्या स्मॉल आर है ओरिजिनल। तो हम क्या लिखेंगे, लेट, लिखते हैं लेट रेडियस ऑफ ओरिजिनल स्फीयर, जो ओरिजिनल स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है भाई, उसकी रेडियस मैंने क्या मान ली, आर मान ली। रेडियस ऑफ ओरिजिनल स्फीयर कितनी मान ली, आर। अब बात करते हैं न्यू रेडियस की। अब देखो न्यू रेडियस जो होगी भाई, ओरिजिनल रेडियस तो आर है और उसने बोला 25% बढ़ा देगी, मतलब जो न्यू रेडियस होगी वो आर तो हो गई प्लस आर का 25% और इसमें ऐड हो जाएगा। तो कितना ये हो गया आर बाई फोर, तो कितना ये कितना आर प्लस आर बाई फोर, तो कितना 5r/4 हो जाएगी। यानी जो मेरी न्यू रेडियस आ गई वो कितनी 5r/4 आ गई। नहीं, तो मुझे न्यू रेडियस में मिल गई। अब हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है भाई। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, मेरा होता है 4/3 पाई, और क्या होता है रेडियस का क्यूब होता है। रेडियस का क्या होता है, क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब यानी रेडियस का क्यूब होता है ये। अब ये भी, अब देखो परसेंटेज इंक्रीज, और देखो जो परसेंटेज इंक्रीज होगा वॉल्यूम में वो कैसे निकलेंगे। परसेंटेज इंक्रीज होगा वो क्या, न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन कितना हो गया, न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन कितना ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम और इनटू कितना भाई 100। ये हो गया इनटू कितना 100 होगा ये। तो मैंने ये तो मैंने निकाल ली कि मेरी ये आ जाएगी ये। तो मैंने बता दिया। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, अब देखो ये तो मैंने बता दिया, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो क्या बनेगा, परसेंटेज इंक्रीज जो होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर परसेंटेज इंक्रीज निकाले किसमें, इन वॉल्यूम में ये, तो क्या होगा, अब देखो न्यू वॉल्यूम तो 4/3 पाई। अब देखो ये होगा और जो न्यू वाले की रेडियस है होगी ना 5r कितना है भाई, 5r/4 का क्या होगा क्यूब होगा, माइनस ये ना 4/3 पाई और ये ना आर का क्यूब अपॉन ये हो गया न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन ना 4/3 पाई और ये ना आर क्यूब हो गया और इनटू कितना हो गया 100 हो गया ये। अब अगर मैं अंदर से कॉमन लेना चाहता हूँ मैं क्या, 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा 5। अब देखो 5 का क्यूब, क्यूब तो कितना 125, तो यहाँ पे जो 5 का क्यूब बनेगा भाई, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। तो अगर मैं लिखूं तो मैंने 125 अपॉन कितना हो गया 4, तो ये ना 64 ही होगा आर क्यूब माइनस ये कितना हो गया आर क्यूब हो गया, ये कितना आर क्यूब अपॉन कितना ये होगा 4/3 पाई और ये कितना आर क्यूब और इनटू कितना 100 ये। तो 4/3 पाई तो ये कट गया, 4/3 पाई कट गया, इतनी बात है। अब क्या, अब देखो यहाँ पे और क्या कॉमन आ सकता है, आर क्यूब भी कॉमन आ सकता है, तो आर क्यूब को कॉमन ले लिया तो 125 अपॉन कितना 64 माइनस 1 अपॉन कितना आर क्यूब और इनटू कितना हो गया 100 हो गया ये। तो आर क्यूब से आर क्यूब कट गया। अब अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो कितना बनेगा भाई, एलसीएम जो बनेगा वो मेरा कितना बनेगा 64 आए और ये कितना 125 माइनस 64 और इनटू कितना हो गया 100 हो गया, इनटू 100 तो कितना आ गया 61 अपॉन 64 और इनटू कितना 100 आ गया। तो जो मेरा यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज है वो कितना 95.31% आ गया। यानी जो परसेंटेज इंक्रीज है वो कितना 95.31% होगा। सो द, और यहाँ पे जो उसने बोला था अप्रोक्सीमेटली, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Option B is the correct answer, 95%. Hope you will understand it. Thank you and best of luck.